अध्याय 716 स्वीकारोक्ति 2। अगर उसे ब्रदर हे का साथ मिला तो वह और अधिक चाहेगी, क्योंकि यह सिर्फ मानव स्वभाव है। एक बार आपके पास कुछ हो जाए तो आप उसे खोना नहीं चाहेंगे। वह कोई संत नहीं थी, वह इतनी उदार मानसिकता की नहीं थी। अगर भविष्य में भाई ने उससे नाता तोड़ लिया तो उसे बहुत दुख होगा। इसलिए बिल्कुल भी शुरुआत न करना सबसे अच्छा विकल्प था। हे नान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हम अलग नहीं होंगे। उनका लहजा बहुत सख्त था। आपने जो बातें बताई हैं वे कोई समस्या नहीं हैं। मेरी शादी मेरा अपना मामला है। कोई भी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं चाहती। मैं भविष्य में एक और घर खरीदूंगी और शादी के बाद हमें बड़ों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। बड़ों का आदर करने का मतलब आंख मूंद कर उनका अनुसरण करना नहीं है। हे नान हमेशा दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति रहे हैं और यह स्पष्ट रूप से समझते थे कि कब समझौता करना है और कब नहीं। पत्नी उसकी होगी। किसी ने अपने परिवार के लिए शादी नहीं की। इसलिए हे नान ने यह नहीं सोचा कि शेन मियामियान से शादी करने का मतलब उसे सभी का स्नेह जीतना होगा या उसके परिवार के सदस्यों के अधीन रहना होगा। उसकी आंखों में गंभीर दृढ़ संकल्प देखकर शेन मियामियान लगभग डगमगा गया। भाई, अगर हम एक साथ हो गए तो मिस चेन के बारे में क्या? अगर भाई रुआन की बहन को कोई मिल गया तो मिस रुआन के बारे में क्या होगा? क्या आपके परिवारों के पास शादी की व्यवस्था नहीं है? उद्धरण चिन्ह। जिसने भी इसे बनाया है वह उससे शादी कर सकता है, उन्होंने नान ने स्पष्टता से उत्तर दिया। उसने कभी उन चीज़ों की परवाह नहीं की क्योंकि जब से उसे शादी का मतलब समझ आया उसने कभी चेंग जिनिंग से शादी करने के बारे में नहीं सोचा। क्या मिस चेंग वह नहीं है जो तुम्हें पसंद है? शेन मियामियान कुछ उलझन में था। किसने कहा तुमसे ये? हे नान ने भौहें उठाईं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैंने पहले कभी किसी को पसंद नहीं किया है। आप पहले हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान चुप हो गई। उसके दिल में खुशी का एक संकेत महसूस हुआ। वास्तव में उसे बहस करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच संबंधों को कैसे संतुलित किया जाए। वह भाई हे को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी भी उन दोनों के एक साथ होने की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी, और उससे भी कम उसने यह उम्मीद की थी कि वह भी उसे पसंद करता था। क्या ये एक सपने जैसा था? तुम्हें और किस बात की चिंता है? बस मुझे सब कुछ बताओ। जब तक वह उसे नापसंद नहीं करती वह कुछ भी हल कर सकता था। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि आप सहमत हैं? उसने आधी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। उसका मूड धीरे धीरे सुधर रहा था। अब तक उसने यह नहीं कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह भी उसे बिना जाने ही पसंद करने लगी थी? भाई, क्या आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? शेन मियामियान ने देरी करने की रणनीति अपनाने का फैसला किया। मूल रूप से उसे लगा कि वह और भाई वह कभी एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन उसके शब्दों ने उसे डगमगा दिया था। उसे डर था कि उस पर जादू कर दिया जाएगा। उसे शांत होने और इस मुद्दे पर गहनता से पुनर्विचार करने की जरूरत थी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट दूंगा। उसने नान ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अभी टाइमर शुरू कर रहा हूँ। शेन मियामियान का मुंह हिल गया। भाई साहब कब से इतने अधीर हो गए? 5 मिनट। उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह चीजों को सोचने पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकती है? भाई, वो 4 मिनट बचे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
शेन मियामियान एक बार फिर अवाक रह गया। थोड़ी देर के लिए उनकी आंखें मिलीं और उसका चेहरा अनियंत्रित रूप से फिर से लाली में चमक उठा। सच कहूं तो भाई वह सभी पहलुओं में उत्कृष्ट था, और वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह हमेशा महसूस करती थी कि वह उसकी लीग से बाहर है। अगर उसने भाई के साथ रहने का फैसला किया, तो इसका मतलब ये होगा कि वह अपना जीवन पहले की तरह लापरवाही से नहीं जी सकेगी। उसे खुद को और अधिक उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना होगा। अध्याय 717 स्वीकारोक्ति 3। शेन मियामियान खुद से यह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी कि क्या वह भाई हेनान के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहती थी, या क्या भाई हेनान इसके लायक नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाई हेनान उसके प्रयास के लायक व्यक्ति थे। यदि वह भाई हेनान से मिलने से चूक गई, तो क्या वह भविष्य में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जिसे वह उतना ही पसंद करती हो? क्या उसे भाई हेनान की देखभाल न करने का पछतावा होगा? चील को देखने के बाद क्या वह अब भी अन्य पक्षियों के लिए अपनी आंखों में जगह बना सकती है? उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल कौंधते रहे, और शेन मियामियान का अंतिम जवाब हमेशा अपने सामने वाले व्यक्ति को सचमुच संजोना था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक आवाज़ थी, जो लगातार उससे साहसपूर्वक प्रयास करने के लिए कह रही थी। 5 मिनट पूरे हो गए हैं, हेनान की आवाज़ ऊपर से गूंज उठी। 5 मिनट, उसकी हर अभिव्यक्ति और हरकत ने उसके दिल को छू लिया। वह, जो अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना अपने सिर पर बंदूक का सामना कर सकता था, चिंतित था कि उसका उत्तर वह नहीं होगा जिसकी उसे आशा थी। यदि उसने अचानक कहा कि वह उसे पसंद नहीं करती, या उसके शब्दों के कारण वह उसे नापसंद करने लगी, तो उसे क्या करना चाहिए? शेन मियामियान ने गहरी सांस ली। भाई हेनान, मैंने फैसला कर लिया है। कुछ देर रुकने के बाद उसने गंभीरता से कहा, भाई हेनान, मैं हमें एक कोशिश देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आज तुम्हें अस्वीकार कर दिया, तो बाद में मुझे निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। बाद में पछताने के बजाय मैं अब बहादुर बनना पसंद करूँगी। शायद सचमुच कोई सुखद अंत हो सकता है। आपने फैसला कर लिया है? हेनान के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, जो उसके अच्छे मूड का स्पष्ट संकेत था। यदि आपने फैसला कर लिया है, तो आप पीछे नहीं हट सकते। मेरे साथ आप यूं ही नहीं कह सकते कि ब्रेकअप हो जाए। एक बार जब ये शुरू हो जाता है, तो आप यूं ही नहीं रुक सकते। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसा क्यों लगा जैसे वह किसी समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ रही हो? भाई हेनान, मुझे पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए, यदि आपको भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे आप अधिक पसंद करते हैं, या यदि आप परिवार के दबाव के कारण चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको ईमानदार होना चाहिए और मुझे सीधे बताना चाहिए। मैं अटका नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप सीधे रहेंगे। यदि वह दिन आता है, तो मुझे बहुत दुख हो सकता है, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करूँगा। उसने उस पर जो दयालुता दिखाई वह जीवन भर के लिए पर्याप्त थी। आप उस छोटे से दिमाग में किस तरह की गंदी बातें सोच रहे हैं? वह नान धीरे से मुस्कुराया, उसके माथे को धीरे से अपने हाथ से थपथपाया, और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये कुछ ऐसा था जो वह हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसे उससे डर लगने का डर था, और क्योंकि वह छोटी थी, उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया था। अब अंततः उसे अपने आलिंगन में पकड़कर उसने नीचे उसके रोएदार सिर की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी छाती रुई की तरह किसी नर्म और गर्म चीज से भर गई है।
उसकी छाती के बल लेटी हुई शेन मियामियान को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं। यह उसका पहली बार था जब वह किसी वयस्क पुरुष के इतने करीब थी। और यह आदमी उसका नया प्रेमी था। ये भाई हे नान था। ये सब खत्म हो गया था। बस एक आलिंगन से उसे ऐसा महसूस हुआ। अगर वे और भी करीब आ गए तो क्या होगा? तो क्या उसे स्ट्रोक नहीं आएगा? इसके बारे में सोचते हुए शेन मियामियान का चेहरा एक बार फिर शर्मिंदगी से लाल हो गया। दोनों चुप रहे। बस कुछ मिनट तक एक दूसरे को पकड़े रहे जब तक कि शेन मियामियान ने अजीब ढंग से कहा, भाई हे नान, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। वह नान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे धीरे उसे जाने दिया। और जैसे ही शेन मियामियान पीछे हटने वाला था, उसने अचानक उसे कमर से पकड़ लिया। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें चौड़ी थीं। उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। भाई ये नान क्या कर रहे थे? वे केवल कुछ ही मिनटों के लिए एक साथ रहे थे। क्या ये बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था? जब शेन मियामियान के विचार गंदे होते जा रहे थे, हे नान ने उसे सोफे पर लिटा दिया और उसकी पिंडलियों को मसलने के लिए नीचे झुका। कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अध्याय 718 स्वीकारोक्ति 4। क्या बिग ब्रदर उसके पैरों की मालिश करने की कोशिश कर रहा था? शेन मियामियान को शर्मिंदगी महसूस हुई और बिना सोचे समझे बोल पड़ा, बड़े भाई, तो आप मेरे पैरों की मालिश करने जा रहे थे? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अफसोस के मारे लगभग अपनी ही जीभ काट ली। वह नान अपने पैरों की मालिश करते समय रुका, उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। अपराध बोध से उसका मन बिखर गया। ऐसा लग रहा था कि हे नान उसके विचारों को समझ रहा था। उसकी आंखों में मनोरंजन का संकेत था और उसने उसके बालों को सहलाया। तुम अभी भी जवान हो। उन उलझी हुई चीजों के बारे में कम सोचो और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि बिग ब्रदर ने उसके विचारों को गलत समझा हो? अच्छाई के प्रति ईमानदार। उसका वास्तव में यह मतलब नहीं था। शेन मियामियान अब और रुकने को सहन नहीं कर सका। वह उठी और बोली, बड़े भाई, मुझे कल रात ठीक से नींद नहीं आई और अब थोड़ी नींद आ रही है। मैं पहले सो जाऊंगी। हे नान के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना वह तेजी से अपने कमरे में वापस चली गई। उसके पैर, जैसे कि उनमें मोटरें लगाई गई हों, विशेष रूप से तेजी से चलने लगे। उसकी गायब होती आकृति को देखकर हे नान की आंखें खुशी से भर गईं। अपने कमरे में वापस आकर शेन मियामियान ने खुद को शांत करने के लिए गर्म पानी से स्नान किया। बिस्तर पर लेटे हुए उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। बड़े भाई के आलिंगन और उसके शब्दों की याद से भरा हुआ था। बड़ा भाई वह आमतौर पर इतना गंभीर रहता था और कभी कभार ही मुस्कुराता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना इश्कबाज होगा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसने स्वयं को मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए पाया। शायद उत्तेजना के कारण शेन मियामियान फिर से अनिद्रा से पीड़ित हो गया और केवल भोर के करीब सो गया। सुबह 8 बजे तक नहीं उठा। जियाओकुई ने देखा कि वह सुबह नहीं उठी थी, इसलिए उसने उसे फोन नहीं किया। वह चुपचाप सफाई करके काम पर चली गई। शेन मियामियान थोड़ा देर से उठा और देर होने के डर से जल्दी से तैयार होकर चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, हे नान के कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से खुल गया। द्वी बड़े भाई, वह क्या सोने से तुम हकलाने लगे?
हे नान की आंखें चिढ़ाने के भाव से चमक उठीं। नाश्ते के लिए आओ, मैं तुम्हें बाद में चलाऊंगा। हाँ, शेन मियामियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उनके रिश्ते में अचानक आए बदलाव ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। नाश्ते के दौरान शेन मियामियान ने अपना सिर नीचे रखा और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हे नान ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके साथ चला गया। जैसे ही वह अपना आखिरी चम्मच दलिया खा रही थी, उसने अचानक टिप्पणी की, आप एक साथ खाने से इतनी घबरा रही हैं। भविष्य में क्या करेंगी? उद्धरण चिन्ह। वह भविष्य में क्या करेगी? क्या उसका मतलब भविष्य था जिसके बारे में वह सोच रही थी? शेन मियामियान का चेहरा उबलते पानी में रखे झींगा की तरह लाल हो गया, जिससे उसकी त्वचा लाल हो रही थी। उसकी निगाहें पाकर, मुंह हंसी से भरकर, शेन मियामियान को अंततः समझ में आया, बिग ब्रदर वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। उसने अनुमान लगाया होगा कि वह कल रात ठीक से सो नहीं पाई होगी और आज देर से उठेगी, इसलिए उसने अपने नाश्ते के निमंत्रण का समय बिल्कुल सही रखा। उसके लिए एक परिपक्व महिला, 20 साल के एक पुरुष द्वारा लाल रंग का होना पूरी तरह से शर्मनाक था। वह परिपक्व महिला थी, वह मोटी चमड़ी वाली, अनुभवी होनी चाहिए। शेन मियामियान चुपचाप खुद को सम्मोहित करती रही और ये थोड़ा काम करने लगा। वह धीरे धीरे शांत हो गई, उसका रंग सामान्य हो गया। नाश्ते के बाद हे नान उसे ली जूलिन के घर ले गया। जब वे परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो शेन मियामियान को अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आया। बड़े भाई, आइए अंकल ली को हमारे डेटिंग के बारे में न बताएं। ठीक है, कल ही उन्होंने मुझे अच्छी तरह से अध्ययन करने और पिल्ला प्यार से बचने के लिए याद दिलाया। अगर वह आज मेरे डेटिंग के बारे में सुनेंगे, और विशेष रूप से ये कि यह आप हैं, तो परिणाम गंभीर होंगे। अध्याय 719 कॉलेज प्रवेश परीक्षा 1। मम्मा। शेन मियामियान को आश्चर्य हुआ। हे नान बहुत आसानी से सहमत हो गया और उसने राहत की सांस ली। हे नान ने उसे ली परिवार के गेट पर छोड़ दिया, और शायद दोषी विवेक के कारण शेन मियामियान ने उसे अपने साथ अंदर जाने के लिए नहीं कहा। चूंकि एल्डर हे का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था, हे नान बीजिंग लौटने से पहले केवल कुछ दिनों के लिए लिचिंग में रुके थे। केवल प्रत्येक महीने की शुरुआत और मध्य में दौरा करते थे, फिर से बीजिंग वापस जाने से पहले कुछ दिनों के लिए रुकते थे। इस प्रकार पढ़ाई के अलावा शेन मियामियान ने अपने दिन गिनते हुए बिताए जब तक कि वह उससे दोबारा मिलने न आ जाए। जब भी हे नान आता था, वह बीजिंग से कुछ स्नैक्स लाता था, और शेन मियामियान, जिसने एक छोटी लड़की के रूप में शुरुआत की थी, वह भी 1 मीटर 68 साल की हो गई थी, और अपने वरिष्ठ वर्ष में प्रवेश करने के बाद उसे नंबर 3 मिडिल स्कूल की स्कूल सुंदरी का नाम दिया गया था। शेन मियामियान को ये खबर डू शियाओहुई और यांग शियाओक्सी से पता चली थी। अपने वरिष्ठ वर्ष की पहली छमाही के दौरान लू सियुआन का अचानक उससे संपर्क टूट गया। उसने लगातार कई पत्र लिखे, लेकिन वे सभी बिना किसी प्रतिक्रिया के डूब गए। शेन मियामियान को यह अजीब लगा। वह हर महीने दादाजी लू से मिलने जाती थी और उनसे उसे पता चलता था कि लू सियुआन बहुत अच्छा कर रहा है। इसलिए अपने पिछले कुछ पत्रों का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया। जैसे जैसे कॉलेज की प्रवेश परीक्षा नजदीक आई, शैक्षणिक माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया, और शेन मियामियान एक छोटे से किताबी कीड़ा में बदल गई, जो स्कूल के बाद अपना समय अपनी किताबों में डूबे रहने में बिताती थी। यहाँ तक कि जब हे नान बीजिंग से आया, तो उसके पास उसके साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। केवल उसने अपना अध्ययन स्थान उसके अध्ययन के लिए बदल दिया। पलक झपकते ही
कॉलेज प्रवेश परीक्षा सामने थी। परीक्षा के दौरान उसका साथ देने के लिए हे नान 1 सप्ताह पहले ही लिचिंग लौट आया। परीक्षा की सुबह उसने उसे हमेशा की तरह स्कूल के पास नहीं छोड़ा, बल्कि उसे सीधे स्कूल के गेट तक ले जाने का भव्य इशारा किया। उनकी उपस्थिति ने कई दर्शकों को आकर्षित किया। दूसरों की निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए शेन मियामियान ने गहरी सांस ली। हे नान, मैं अंदर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। यदि वह अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकी तो वह हे नान के एक कदम और करीब होगी। आगे बढ़ो। हे नान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। शेन मियामियान ने झिझकते हुए कहा। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ वह मैंने खरीदा है। जब आप वापस आना चाहेंगे तो ये जगह आपका घर होगी और आपके पास रहने के लिए कोई जगह होगी। शेन मियामियान की नाक में झुनझुनी हुई और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह अत्यधिक भावुक होने वालों में से नहीं थी, लेकिन हे नान के शब्दों ने वास्तव में उसे प्रभावित किया। जब से उसे याद आया वह लिचिंग में रह रही थी। 2 जीवन जीने के बाद उसने लिचिंग को कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि इस जगह से कई दुखद यादें जुड़ी हुई हैं, फिर भी वह इससे गहराई से जुड़ी हुई महसूस करती हैं। हे नान ने बिना कुछ कहे सब कुछ देखा और चुपचाप उसके भविष्य की योजनाएं बनाईं। ठीक है, अंदर जाओ। हे नान ने प्यार से उसके बालों को सुलझाया। शेन मियामियान आंसुओं के कगार पर था, लेकिन उसके हाव भाव ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। हे नान, बस बाहर मत खड़े रहो। जाओ पास की एक कॉफ़ी शॉप में बैठो। बाहर गर्मी है और अगर तुम मेरी परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करोगे तो तुम धूप में झुलस जाओगे। मुझे पता है। आगे बढ़ो, उन्होंने आग्रह किया। शेन मियामियान ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से भरे परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया। उसे अच्छे परिणाम मिलने थे। वह उसके पीछे छोटी औरत नहीं बनना चाहती थी। वह बनना चाहती थी जो उसके पक्ष में खड़ी हो सके। हालांकि शेन मियामियान ने हमेशा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। यह उसका और हे नान का भविष्य तय करेगा। अगर इस बार वह असफल रहीं तो बीजिंग नहीं जा पाएंगी। फिर उसे साल दोबारा लेना होगा या हे नान से दूरी बनाकर अलग होना होगा। इनमें से कुछ भी वह नहीं चाहती थी। अध्याय 720 कॉलेज प्रवेश परीक्षा 2। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शेन मियामियान ने हमेशा अपने कागजात समय पर जमा किए थे। परीक्षा अवधि के दौरान उसने ध्यान से ध्यान केंद्रित किया। उसके सिर में केवल एक ही आवाज थी, तुम्हें अच्छा करना होगा। उसने खुद से कसम खाई। सौभाग्य से उसकी 3 साल की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के प्रश्न कठिन नहीं लगे और बिना किसी आश्चर्य के वह एक बार फिर प्रांत में शीर्ष छात्रा के रूप में बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगी। आखिरी परीक्षा पेपर खत्म करने के बाद शेन मियामियान सुस्ती से आगे बढ़े और परीक्षा हॉल छोड़ने वाले पहले छात्र बने। कई अभिभावक बाहर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे। शेन मियामियान का उद्भव एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गया। भीड़ में शेन मियामियान ने एक नज़र में हे नान को देखा। यह उसने पहली बार उसे लोगों के बीच दबते हुए देखा था। आमतौर पर उनका आचरण अलग थलग रहता था। ये पहली बार था जब वह इतने सीधे सादे लग रहे थे। परीक्षा हॉल से बाहर निकलने का मतलब था कि वह अब पहले वाली हाई स्कूल की छात्रा नहीं रही। वह एक विश्वविद्यालय की छात्रा बन जाएगी और अब उसे डेटिंग के लिए स्कूल से निकाले जाने की चिंता नहीं रहेगी। शेन मियामियान ने हे नान की ओर एक गोली की तरह चलाई और उसे जोर से गले लगा लिया। भाई हे नान, सत्र शुरू होने पर बीजिंग विश्वविद्यालय में मिलते हैं।
माता पिता की निगाहें शेन मियामियान और हे नान पर पड़ीं, लेकिन शेन मियामियान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मिया, उसके पीछे से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। शेन मियामियान सख्त हो गया। वह धीरे से मुड़ी और देखा कि ली शिपिंग एक बच्चे को गोद में लिए हुए है और उसके पीछे शियू मिन खड़ी है। दोनों उसकी हरकतों से हैरान लग रहे थे और आश्चर्य से शेन मियामियान को घूर रहे थे। शेन मियामियान का हाथ अभी भी हे नान की गर्दन के आसपास था। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर हे नान ने आधी मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा काम नहीं था। आप ही थे जो स्पष्ट रूप से देखने में विफल रहे और मुझ पर झपट पड़े। उसकी आंखों से लग रहा था कि उसका मूड अच्छा था। ये पहली बार था जब वह अपने रिश्ते में इतनी सक्रिय थी। शेन मियामियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। होश में आने के बाद उसने जल्दी से जाने दिया और लाल चेहरे के साथ अजीब तरह से उनका स्वागत किया। आंटी क्षियू, सिस्टर शिपिंग, आप भी यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। क्षियू मिन अभी भी थोड़ा स्तब्ध था, जबकि ली शिपिंग ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से देखा। आप दोनों? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान को समझ नहीं आया कि कैसे समझाया जाए। हालांकि हे नान ने खुले तौर पर स्वीकार किया, हम डेटिंग कर रहे हैं। ली शिपिंग उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियू मिन उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह नान और मियामियान डेटिंग कर रहे थे। उन्हें लगा कि वे बातें सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जियू मिन अंततः अपने होश में आकर बोली, मियामियान, तुम पूरे दिन परीक्षा दे रही हो, तुम थक गई होगी, चलो वापस चलते हैं और मैं जश्न मनाने के लिए कुछ स्वादिष्ट पकाऊंगी। उन्होंने दोनों की डेटिंग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। शेन मियामियान को एक बच्चे की तरह महसूस हुआ जिसने कुछ गलत किया है। उसका दिल चिंता से भर गया। उसने अगले कुछ दिनों में उन्हें भाई हे नान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताने की भी योजना बनाई थी। उसने उनसे यह अपेक्षा नहीं की थी कि वह उन्हें बताने से पहले इसका पता लगा लेगी। शेन मियामियान ने हमेशा ली परिवार को अपना माना था, और इस समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पिल्ला प्यार के मामले में उसके माता पिता ने पकड़ लिया हो। शुक्र है, जियू मिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। शुरुआती आश्चर्य के अलावा उसने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। जब शेन मियामियान ली के पास वापस आया, तो शियू मिन रसोई में चला गया। शेन मियामियान मदद करना चाहता था, लेकिन ली शिपिंग उसे बहाने से एक कमरे में ले गया। मिया, आपने और हे नान ने कब डेटिंग शुरू की? पहले इतने बड़े मामले का संकेत कैसे नहीं मिला? उद्धरण चिन्ह इस डर से कि शेन मियामियान गलत समझेगा, उसने जल्दी से कहा, मियामियान, घबराओ मत, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। मैं बस इस बात से हैरान हूँ कि बिना मुझे कुछ भी पता चले तुम और हे नान एक साथ कैसे हो गए। ये बहुत अप्रत्याशित है। अध्याय 721। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? भाई नान, सच कहूँ तो हे नान के बारे में वह जो जानती थी उसके आधार पर उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर हे नान ने अपने जीवनकाल में कभी शादी नहीं की। उसके लिए हे नान की एक प्रेमिका होने का विचार एक स्टील के पेड़ के खिलने जैसा असंभावित था। सिस्टर शिपिंग, मैंने पिछले साल से बिग ब्रदर हे को डेट करना शुरू किया था। मुझे डर था कि अंकल ली मेरी पढ़ाई के बारे में चिंता करेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं इन दिनों आप लोगों को बताने की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। इस बिंदु पर उसने अजीब तरह से अपनी जीभ काट ली। ली शिपिंग ने कहा, आपका चिंता करना सही है। अगर मेरे पिता को पता होता कि आप पिछले साल हे नान को डेट कर रहे हैं,
तो उन्होंने निश्चित रूप से उसके स्वभाव को जानते हुए आपसे बात की होती। प्यार के कारण पीछे रह गई मियामियान और अपने करियर के कारण पीछे रह गई जियाओयू। दोनों ही पिताजी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब पिताजी ने अपनी सारी उम्मीदें छोटी मियामियान पर लगा दीं, और अगर उन्हें पता होता कि वह समय से पहले रिश्ते में है, तो वह निश्चित रूप से उसके साथ दिल से दिल जोड़ लेते। शेन ने पलकें झपकाईं और अस्थायी रूप से पूछा, सिस्टर शिपिंग, आप बिग ब्रदर ही और मेरे डेटिंग के बारे में क्या सोचती हैं? उद्धरण चिन्ह। ली शिपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिया, तुम्हें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। माँ और मैं बहुत आश्चर्यचकित थे। हमने आप दोनों के एक साथ होने की उम्मीद नहीं की थी, खासकर जब से वह नान आमतौर पर काफी गंभीर है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है, और आपसे उम्र में बहुत बड़ा होने के अलावा वह हर तरह से आपके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा उम्र वास्तव में कोई समस्या नहीं है। मेरे पिता मेरी माँ से 6 साल बड़े हैं। इससे पहले ली शिपिंग ने हमेशा शेन मियामियान को एक छोटी बहन के रूप में देखा था। अब ये जानकर कि वह हेनान को डेट कर रही थी और उसे फिर से देखकर उसे एहसास हुआ कि मियामियान एक लंबी और सुंदर युवा महिला बन गई है। ये सुनकर शेन मियामियान को तुरंत आश्वस्त महसूस हुआ। वह ली परिवार को अपना मानती थी और उनकी स्वीकृति उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। सिस्टर शिपिंग, अंकल ली निश्चित रूप से क्रोधित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमने इसे इतने लंबे समय तक उनसे छुपाकर रखा है। इसलिए समय आने पर आपको हमारे लिए एक अच्छा शब्द कहना होगा। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, पिताजी बस थोड़ा सा गुस्सा होंगे। कुछ शांत शब्द और वह ठीक हो जाएंगे। ली शिपिंग ने अपने पिता के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हुए आश्वासन दिया। शेन मियामियान ने सिर हिलाया। तो फिर नीचे चलें और खाना पकाने में आंटी जू की मदद करें। उद्धरण चिन्ह। चल दर। उद्धरण चिन्ह। ली शिपिंग ने सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया। ली यू किसी समय लौट आई थी और लिविंग रूम में हेनान के साथ बातचीत कर रही थी। शेन मियामियान को देखकर उसने प्रसन्नतापूर्वक उसका अभिवादन किया। छोटी मियामियान, आपके कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, और वर्ष की दूसरी छमाही में आप एक विश्वविद्यालय के छात्र होंगे। आप बीजिंग विश्वविद्यालय जा सकते हैं। अब से अगर हम आपको देखना चाहते हैं तो हमें बीजिंग जाना होगा, जो अब उतना सुविधाजनक नहीं होगा। जब भी लंबी छुट्टी होगी मैं आप सभी से मिलने वापस आऊंगा, शेन मियामियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बड़ी हो गई थी, लेकिन ली यू में अभी भी एक अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी की छवि थी। शेन मियामियान को अब तक चिढ़ाने की आदत हो चुकी थी। आपको इतनी परेशानी से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको देखने के लिए अपनी माँ, पिताजी और बहन को बीजिंग लाऊंगा, ली यू ने कहा। जैसे ही ली यू के शब्द गिरे, उसे अपने बगल से एक ठंडी नज़र महसूस हुई। उसने असमंजस में अपना सिर घुमाया और हेनान की आंखों से मुलाकात की, जिससे वह अचानक कांप उठा। भाई नान, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ली यू ने पूछा। मैं इतने लंबे समय से बीजिंग में हूँ, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उन्होंने नान ने गहरी आवाज में कहा। ली यू कांप उठा और उसने अवचेतन रूप से खुद को हेनान से दूर कर लिया। भाई नान, इससे आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। भाई नान पहले से ही इतने बूढ़े थे और अभी भी कोई प्रेमिका नहीं चाहते थे। वह साल में 3 बार गर्लफ्रेंड बदलता था, जबकि भाई नान अकेला रहता था। क्या ऐसा हो सकता है? विचार करने में बहुत डरावना। सीधे तो नहीं सोच रहे हो? वह नान अपने विचारों के माध्यम से देख सकता था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी होती जा रही थी। अध्याय 722। क्या ही नान ने आपको अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया?
इस बार ली यू न केवल डरे नहीं, बल्कि उन्होंने हे नान को समझाने का साहस भी जुटाया। भाई नान, हम करीब हो सकते हैं, लेकिन हम भाई हैं। कोई बेतुका विचार न रखें। मैं अपने परिवार में एकमात्र बेटा हूँ, और आप भी हैं। हम दोनों पर परिवार को आगे बढ़ाने का भारी कर्तव्य है। एक और शब्द कहो और देखो क्या होता है, हे नान ने चेतावनी दी। उसका लहजा सावधानी से भरा था। ये सुनकर लियू ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप उनके बीच की दूरी एक बार फिर बढ़ा दी। रसोई में जियू मिन ने इस मामले को दोबारा नहीं उठाया और शेन मियामियान के साथ पहले की तरह ही व्यवहार किया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। शेन मियामियान ने कई बार इसके बारे में बोलना चाहा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि शुरुआत कैसे करें। आखिरकार जब उसने कुछ कहने का साहस जुटाया, तो जियू मिन ने कहा। उसके शब्द महत्व से भरे हुए थे। मियामियान, तुम इस साल 19 साल की हो गई हो, और यह रिश्ते में रहने की उम्र है। हे नान एक अच्छा बच्चा है, और अगर तुम उसके साथ हो, तो मुझे आसानी होगी। सच कहूँ तो, ये जानकर कि शेन मियामियान हे नान को डेट कर रहा था, शियू मिन को कुछ हद तक निराशा हुई। मूल रूप से, उसने सोचा था कि जब मियामियान बड़ी हो जाएगी, तो वह उसकी बहू बन सकती है। दुर्भाग्य से, ली यू असफल हो गई। साल में 3 बार गर्लफ्रेंड बदलती थी, और ऐसा लगता था कि मियामियान के बारे में उसके मन में ऐसे विचार नहीं थे, ये कहा जाना चाहिए। यह जियाओयू का दुर्भाग्य था। आंटी शियू, धन्यवाद। शेन मियामियान ने शियू मिन को पकड़ रखा था। उसकी आंखें भावना से लाल थीं। शियू मिन ने उसके कंधे को थपथपाया और अपनी आंतरिक चिंताओं को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। मिया, तुम्हारे अंकल ली और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखा है। अगर तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम तुम्हारे लिए खुश होंगे। लेकिन उसे जारी रखने में झिझकते हुए देखकर शेन मियामियान ने कहा, आंटी शियू, आप जो भी कहना चाहती हैं, बस कहिए। ये ठीक है। ये सुनकर शियू मिन ने पूछा, मियामियान, क्या हे नान ने तुम्हें अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया है? उद्धरण चिन्ह हम। शेन मियामियान ने सिर हिलाया। जियू मिन ने अपनी चिंता व्यक्त की। ही परिवार बीजिंग में एक प्रमुख कबीला है। हे नान अब व्यवसाय में बहुत अच्छा कर रहा है। उनके जैसा परिवार संभवतः समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाली दुल्हन की तलाश करेगा। मुझे उसके परिवार से डर लगता है। जियू मिन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था। शब्द कुछ क्रूर थे, लेकिन सत्य थे। उनके अपने परिवार में, जब उनकी बेटी वान डोंगचिंग से शादी करना चाहती थी, तो वह और उनके पति इसके खिलाफ थे। जहां तक बहू की बात है, अगर उन्हें पता होता कि लड़की अच्छे चरित्र वाली है, तो उन्हें मियामियान जैसे किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हे परिवार को मियामियान के चरित्र के बारे में नहीं पता था, और वे शायद उसकी पृष्ठभूमि का तिरस्कार करेंगे। इस बारे में सोचते हुए शियू मिन ने कहा, मिया, यह मत सोचो कि मैं अत्यधिक चिंतित हूँ या बहुत आगे के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने मन की बात कह रहा हूँ। हो सकता है हे परिवार के बुजुर्ग समझदार लोग हों। शियू मिन के इरादों को समझते हुए शेन मियामियान ने धीरे से कहा, आंटी शियू, मुझे पता है कि आप ये सब मेरे लिए कह रहे हैं। भाई के साथ जुड़ने से पहले मैंने इन मुद्दों पर विचार किया था। उन्होंने कहा था कि वह इन समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं भाई के साथ रहना चाहता हूँ तो मुझे क्या सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा खुद को बेहतर बनाने, मेरे और भाई के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करता रहा हूँ। जब तक मैं काफी उत्कृष्ट हूँ, मुझे विश्वास है कि ब्रदर हे का परिवार एक होगा। दिन में मेरी कीमत देखो, भाई के लिए और अपने लिए।
मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। xiumin की आंतरिक चिंताएं एक पल में आधी हो गईं। मियामियान, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे अंकल ली हमेशा मुझसे क्यों कहते हैं कि तुम महान चीजें हासिल करने के लिए बाध्य हो। ये बच्चा सचमुच उत्कृष्ट था। इतनी छोटी, फिर भी उसने सब कुछ योजनाबद्ध कर रखा था। ऐसी दृढ़ता मिलना दुर्लभ है। अध्याय 723। क्या तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? शाम के 6 बजे के बाद का समय था जब ली जूलिन काम से छुट्टी लेकर घर लौटे। प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले शेन मियामियान से उसकी परीक्षा के बारे में पूछा। इस साल के प्रश्न पिछले साल की तुलना में थोड़े आसान थे। मियामियान, क्या आपको उनमें से कोई भी विशेष रूप से कठिन लगा? उद्धरण चिन्ह। चूंकि उपस्थित सभी लोग उसकी शैक्षणिक क्षमताओं से परिचित थे, इसलिए शेन मियामियान ने विनम्रता का दिखावा नहीं किया, बल्कि सीधे सच कहा। अंकल ली, अगर कल कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो मुझे बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाना चाहिए। ली जूलिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। कल सुबह भी आपकी परीक्षा है। सिर्फ इसलिए लापरवाह मत बनो क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे हैं। अपना काम खत्म करने के बाद प्रश्नों की अच्छी तरह से समीक्षा करें। उन्हें ये सलाह हर साल कई बार दोहरानी पड़ती थी, लेकिन हमेशा कुछ छात्र ऐसे होते थे जिनके अंक लापरवाही के कारण कम हो जाते थे। मैं करूँगा, शेन मियामियान ने दोहराव से परेशान हुए बिना सिर हिलाया और उसकी सलाह पर ध्यान दिया। xiumin ने उसे डांटा। ठीक है, तुम वापस आते ही इसकी शुरुआत कर दो। मियामियान पूरे दिन परीक्षा से थक गई है। आखिरकार उसे छुट्टी मिल गई, और तुम अभी भी परेशान हो रहे हो। जाओ अपने हाथ धो और खाओ। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खाने की क्या जल्दी है? अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उसकी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हालांकि ली जूलिन ने ये कहा। फिर भी वह हाथ धोने के लिए रसोई में गया और फिर खाने की मेज पर अपनी सीट ले ली। यह आपकी समस्या है। आप कभी भी किसी को शिक्षित करने के लिए सही समय नहीं चुनते हैं। xiumin उसके पीछे पीछे चलते हुए बड़बड़ाए। ली यू ने हंसते हुए कहा, माँ, पिताजी के बारे में शिकायत करना बंद करो। अधिक से अधिक वह इसे आखिरी बार परेशान करेंगे। एक बार जब मियामियान की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, तो वह अपनी पढ़ाई के लिए बीजिंग चली जाएगी। तब उसे देखना आसान नहीं होगा। इसके उल्लेख पर ली जूलिन और xiumin दोनों के चेहरों पर अनिच्छा का भाव प्रकट हुआ। आखिरकार ये बच्ची ऐसी थी मानो उन्होंने उसे बड़ा होते देखा हो। जब वह चली जाएगी तो उन्हें सचमुच उसकी याद आएगी। उनके विचारों को देखकर शेन मियामियान ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मैं छुट्टियों के दौरान आपसे मिलने वापस आऊंगा। हम बीजिंग में भी आपसे मिल सकते हैं, ली शिपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों के इतना कहते ही माहौल फिर गर्म हो गया। xiumin ने खुशी खुशी सभी को भोजन शुरू करने के लिए बुलाया। रात्रिभोज के दौरान हे नान ने शेन मियामियान को कई बार भोजन परोसा। सबसे पहले ली जूलिन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसा कि यह अधिक बार हुआ, वह मदद नहीं कर सका। लेकिन उन दोनों पर अपनी नज़रें जमा दीं। जाहिर है, उसने कुछ असामान्य चीज़ नोटिस की थी। ली शिपिंग और xiumin ने उसका रूप देखा और चुप रहे, केवल उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। जबकि शेन मियामियान को भी कुछ घबराहट महसूस हुई। केवल हे नान और ली यू अलग थे। एक बहुत शांत रहा जबकि दूसरा पूरी तरह से बेखबर था, बस खाना खाता रहा। भोजन के आधे समय के बाद ली जूलिन अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और शेन मियामियान और हे नान की ओर गंभीरता से देखा। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या बात? ली यू ने उत्सुकता से ली जूलिन की ओर देखा।
वे बस भोजन कर रहे थे। उसके पिता ने अचानक अपना व्यवहार कैसे बदल लिया? ली शिपिंग और शियू मिन ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन शांतिदूतों की भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। शेन मियामियान ने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अवचेतन रूप से हे नान की ओर देखा। अगर हे नान मौजूद नहीं होता तो उसके लिए खुलकर बोलना बेहतर होता, लेकिन अब जब वह वहां था तो बोलने की उसकी बारी नहीं थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ली जूलिन उसके और हे नान के रहस्य के बारे में क्या सोचती है। कुछ हद तक असहज महसूस करते हुए शेन मियामियान को ऐसा लगा जैसे हे नान ने उसकी भावनाओं को भांप लिया, जिसने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हरकत को देखकर ली जूलिन का चेहरा अचानक बदल गया और ली यू आश्चर्यचकित हो गया, अपने मुंह को खुला करके घूर रहा था। अध्याय 724 भले ही मुझे 40 साल का होने तक का समय लगे, मैं इंतजार करूंगा। अंकल ली, मियामियान और मैं एक रिश्ते में हैं, हे नान ने शांति से कहा। खांसी खांसी। ली यू ने अपनी ही लार दबा ली और जोर जोर से खांसने लगा। ली जूलिन की आंखें चौड़ी हो गईं, और ये देखना मुश्किल नहीं था कि वह अब क्रोध के कगार पर था। अपनी पत्नी और बेटी के शांत भाव देखकर ली जूलिन ने सख्त चेहरे के साथ कहा, आप सब जानते थे? उद्धरण चिन्ह। मम्मा। ली शिपिंग और शियू मिन ने सिर हिलाया। ली जूलिन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया, यह महसूस करते हुए कि उसके अलावा हर कोई जानता था। उन्हें भी आज ही पता चला। हे नान ने उनकी ओर से समझाया, जिससे ली जूलिन का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। कब से? उद्धरण चिन्ह। 1 वर्ष से अधिक के लिए, उन्होंने नान ने सच कहा। ये सुनकर ली जूलिन का चेहरा फिर से सख्त हो गया। ये देखकर शियू मिन ने कहा, मियामियान इस साल पहले से ही 19 साल की है, वह डेट कर सकती है, और उसने अपने रिश्ते को अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया है। साथ ही वह हे नान के साथ है। हम सभी को इस बारे में खुश होना चाहिए। लंबा चेहरा क्यों? उद्धरण चिन्ह। ली जूलिन, क्या अब वह सचमुच गलत था? नान जी। मियामियान, वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है? आप इसे मुझसे कैसे छिपा सकते हैं? ये वास्तव में अच्छा नहीं है। मैं आखिरकार मियामियान का शपथ ग्रहण भाई हूँ। अंततः होश में आने के बाद ली यू अविश्वसनीय रूप से निराश हो गया था। जब उसे शेन मियामियान से बिग ब्रदर हे नान को अपने गॉडफादर के रूप में स्वीकार करने का आग्रह याद आया, तो वह खुद को थप्पड़ मारने से नहीं रोक सका। वह उस समय कैसे अनुमान नहीं लगा सकता था कि बिग ब्रदर वह पहले से ही शेन मियामियान को पसंद करने लगा था, और इसके बारे में सोचें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नानगे ने इतने वर्षों में किसी के साथ डेट नहीं किया। उसे हमेशा से ही उग्र लोग पसंद थे। हे नान ने उस पर नज़र डाली और कहा, तुम्हारे बड़े मुंह से, अगर तुम्हें पता होता तो क्या इसे गुप्त रखा जा सकता था? उद्धरण चिन्ह। ली यू। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोगों के बीच विश्वास का क्या? नान जी वास्तव में अब उससे प्यार नहीं करती थी। ली जूलिन ने दोनों की ओर देखा, चिड़चिड़ापन महसूस किया, लेकिन उसे बाहर निकालने का कोई आधार नहीं मिला। शेन मियामियान सिर्फ उनकी छात्रा थी, उनकी बेटी नहीं। उसे उसके रोमांटिक जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन यह विचार कि वे उसकी जानकारी के बिना उसकी नाक के नीचे 1 साल से अधिक समय से डेटिंग कर रहे थे, उसके दिल में आग लग गई। थोड़ी देर तक रुकने के बाद उसने अंततः कहा, हे नान, तुम मियामियान से कई साल बड़ी हो। जब वह स्नातक होगी तब तक तुम लगभग 30 वर्ष की हो जाओगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? उद्धरण चिन्ह। मियामियान एक अच्छा बच्चा था और उसके कई रिश्तेदार नहीं थे।
अगर उसे एक और झटका लगे और वह उसे सहन न कर सके, तो क्या ये नान दोषी नहीं होगा? उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, जिसमें प्यार से पागल हुए लोग भी शामिल थे। शेन मियामियान ने भी इन मुद्दों पर विचार किया था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होती थी। उसने कभी नहीं पूछा। अब ली जूलिन की ओर से इन चिंताओं को सुनकर वह हे नान की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका उत्तर सुनना चाहती थी। हे नान ने उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। उसका लहजा हल्का लेकिन दृढ़ था। जब तक यह उसकी है, भले ही मैं 40 का हो जाऊं, मैं इंतजार करूंगा। ली जूलिन हे नान को केवल 1 या 2 दिन से अधिक समय से जानती थी। ये सुनकर उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। सच तो ये है कि वह उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं था और न ही वह अंधेरे में रखे जाने से सचमुच नाराज था। अंततः वह शेन मियामियान के बारे में चिंतित था। शेन मियामियान ली जूलिन की चिंता को देख सकती थी, और यह कहना कि वह प्रभावित नहीं हुई झूठ होगा। इस दुनिया में कुछ ही लोग थे जो सच्चे दिल से उसकी परवाह करते थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अंकल ली, आपसे अपना रिश्ता छिपाना हमारे लिए गलत था। मैं जानती हूँ कि आप सभी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। चिंता न करें, बिग ब्रदर ही और मेरे बीच चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मजबूत बनी रहूंगी। अध्याय 725। यह अच्छा है कि आपने निर्णय ले लिया है। इससे पहले कि ली जूलिन बोल पाती, उसने जारी रखा, मैंने आपसे जो सीखा है वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि आपकी भावना भी है। पिछले 1 साल और इससे भी अधिक समय में मैंने एक रिश्ते में होने के कारण अपनी पढ़ाई की उपेक्षा नहीं की है, और मैं प्यार में असफलताओं से इतनी आसानी से नहीं हारूंगी। ली जूलिन की अभिव्यक्ति में काफी सुधार हुआ और उन्होंने आह भरते हुए कहा, अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो यह अच्छा है। हे परिवार एक शक्तिशाली और धनी घराना है, और उसकी और जियू मिन की चिंताएं लगभग समान थीं। यह एक खुशी का अवसर है। चलो सभी खुश रहें। हे नान के साथ मियामियान का होना किसी और के साथ होने की तुलना में अधिक आश्वस्त करने वाला है। आखिरकार हम हे नान के चरित्र को जानते हैं। वह निश्चित रूप से भविष्य में मियामियान को धमकाएगा नहीं। जियू मिन ने मूड को हल्का किया। तुम्हें बस बच्चों को बिगाड़ना पसंद है। इतने सालों के बाद भी तुम्हारी वह आदत बिल्कुल नहीं बदली है, ली जूलिन ने कहा। क्षियू मिन ने उत्तर दिया, मियामियान के बारे में भी। मेरे जीवन में केवल 3 बच्चे हैं। अगर मैं उन्हें नहीं बिगाड़ूंगा तो मैं किसे बिगाड़ूंगा? उद्धरण चिन्ह। ली जूलिन ने गुस्से में आकर उसके साथ बहस नहीं करने की इच्छा दिखाई। ली शिपिंग अपने माता पिता को इस तरह देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उनका पूरा जीवन ऐसा ही था, घटना रहित फिर भी गर्मजोशी से भरा हुआ। पिताजी माँ के आगे झुकना जानते थे और माँ भी जानती थी कि पिताजी का ख्याल कैसे रखना है। बचपन में वह सोचती थी कि उसके माता पिता का जीवन नीरस और बेस्वाद है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे एहसास हुआ कि ऐसी भावनाएं कितनी अनमोल थीं। ली यू ने अपने माता पिता की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वह उनके बातचीत करने के तरीके का आदी था। जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह ये थी कि भाई नान मियामियान के प्यार में कैसे पड़ सकता था। पहली बार याद करते हुए जब उसने मियामियान को देखा था, वह सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी, और पलक झपकते ही वह इतनी बड़ी हो गई थी कि अब उसे शेन मियामियान को भाभी नान कहना पड़ा। ये सोचकर ली यू को चिंता महसूस हुई। यदि मियामियान ने वास्तव में भविष्य में भाई नान से शादी की, तो उन्हें एक दूसरे को कैसे संबोधित करना चाहिए? इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसके बारे में मत सोचो। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है ना? अगली सुबह अभी भी परीक्षा थी।
इसलिए शेन मियामियान ने ली परिवार में रात का खाना खाया और आराम करने के लिए जल्दी घर चला गया। ली जूलिन और शियू मिन की समझ ने उन्हें इस रिश्ते में और भी अधिक आत्मविश्वास दिया। पिछले लगभग 1 साल में, हालांकि दोनों एक रिश्ते में थे, हे नेन के अक्सर उसे गले लगाने के अलावा कुछ भी ज्यादा नहीं बदला, और हे नेन, जिसे मीठी बातें पसंद नहीं थीं, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं एक साथ बिताए गए समय में वृद्धि के साथ सुस्त नहीं हुई थीं। इसके बजाय वे और गहरे हो गए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद हे नान बीजिंग वापस चला गया। जाने से पहले उसने उसे पकड़ लिया और सब कुछ देख लिया। बीजिंग में मैंने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। विचार करें कि क्या आप सब्जी की दुकान चालू रखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं लीज नवीनीकरण का काम संभालूंगा। आप स्टोव को प्रबंधित करने के लिए जियाओकुई और दाजुन को छोड़ सकते हैं। एक बार परीक्षा के अंक आने के बाद मैं आऊंगा और आपको बीजिंग ले जाऊंगा। इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसने मूल रूप से स्कूल शुरू होने से ठीक पहले जाने की योजना बनाई थी। क्या ये जल्दी है? हे नान ने उसके सिर के शीर्ष को छुआ। क्या आप जानते हैं कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान का चेहरा एक पल में लाल हो गया। उसने रोमांस का कोई भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी हर बार वह अनियंत्रित रूप से शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक पाती थी। उसने विषय बदल दिया। अगर सब्जी की दुकान बंद हो जाती है तो जियाओकुई और दाजुन की नौकरी चली जाएगी। भले ही यहाँ व्यवसाय अच्छा नहीं है, फिर भी दुकान महीने में 2 से 3 हजार का शुद्ध लाभ कमाती है। चलो इसे जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। यदि आपने निर्णय ले लिया है तो यह अच्छा है, उन्होंने कहा। हे नान ने उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कुछ देर सोचने के बाद शेन मियामियान ने कहा, हे भाई, इस घर का पट्टा भी लगभग खत्म हो गया है। मैं सोच रहा था शायद जियाओकुई आपके स्थान पर बगल वाले कमरे में रह सकती है। वह घर की देखभाल करने और किराए पर बचत करने में मदद कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 726 चलता फिरता घर। मम। हे नान ने सिर हिलाया। उसकी ठुड्डी उसके सिर के ऊपर टिकी हुई थी। उसके बालों की हल्की खुशबू को सूंघ रहा था, मानो उसका खून उबलने वाला हो। उसके शरीर की प्रतिक्रिया ने उसे परेशान कर दिया। इस वर्ष से शुरू करके हर बार जब उसने उसे गले लगाया तो उसके शरीर ने बहुत ईमानदारी से प्रतिक्रिया की, और यदि उसका मजबूत आत्मनियंत्रण न हो। उसने नान ने अपने अशुद्ध विचारों को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। चूंकि हमने यहीं रहने का फैसला कर लिया है, चलो आज ही चलते हैं। तुम मेरे कमरे में रह सकते हो। ये भी काम करता है, शेन मियामियान ने ईमानदारी से सिर हिलाते हुए उसकी असामान्यता पर ध्यान न देने का नाटक किया। आखिरकार उसका पट्टा लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए अब जाना भी अच्छा होगा। इसलिए हे नान, जिन्होंने मूल रूप से बीजिंग लौटने की योजना बनाई थी, ने अपनी यात्रा आधे दिन के लिए स्थगित कर दी। शाम को जब जियाओकुई काम से घर लौटी और दरवाज़ा खोला तो वह चकित रह गई। सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम होते होते उसका सामान गायब हो गया। वह कुछ देर तक शयन कक्ष के दरवाजे पर खड़ी रही जब तक कि शोर सुनकर शेन मियामियान विपरीत दिशा से नहीं आ गया। जियाओकुई को अचंभे में देखकर वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं अब बगल की जगह किराए पर लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ, इसलिए अब से आप यहाँ रहेंगे। भाई के घर में ये हमारे से भी अधिक आरामदायक है। यहाँ तक कि रंगीन टीवी भी हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह भाई के साथ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह।
जियाओकुई को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह भाई हे से कुछ हद तक डरती थी। उसके मन को पढ़कर शेन मियामियान ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो भाई, वह शायद अब से शायद ही कभी वापस आएगा। उसने ये जगह खरीदी है, इसलिए अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें किराया नहीं देना होगा। जियाओकुई को कुछ समय से जोड़े के रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए भाई के घर जाने की खबर ने उसे बहुत आश्चर्यचकित नहीं किया। शेन मियामियान जियाओकुई को हेनान के निवास तक ले गए। जियाओकुई सावधानी से इधर उधर चला, जिससे शेन मियामियान को मनोरंजन और सहानुभूति का मिश्रण महसूस हुआ। जियाओकुई, घबराओ मत, बस इस जगह को सड़क के उस पार की जगह की तरह समझो, उसने कहा और जियाओकुई को अतिरिक्त शयन कक्ष में ले गई। मैंने आपके लिए बिस्तर बना दिया है, आपके कपड़े अलमारी में हैं। क्योंकि भाई बीजिंग वापस जा रहे थे, मुझे आपको सूचित करने का मौका नहीं मिला, बुरा मत मानना। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियाओकुई का सामान ज्यादा नहीं था, कपड़ों के कुछ जोड़े के अलावा। उसके पास केवल 3 जोड़ी जूते और कुछ प्रसाधन सामग्री थी। मियां, आपने मेरा सामान हटाने में मेरी मदद की, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे इससे आपत्ति कैसे हो सकती है? जियाओकुई ने अपने दिल की गहराई से सवाल उठाने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा। मियां, सब्जी की दुकान का पट्टा समाप्त होने वाला है। क्या आप अभी भी इसे नवीनीकृत करने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हाल ही में दाजुन, झांग कियान और वह सभी इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे। काम शुरू करने के बाद से उन्हें हमेशा सब्जी की दुकान पर काम करने में मज़ा आया और वे आपस में अच्छे से घुल मिल गए। सच कहूँ तो अगर सब्जी की दुकान बंद हो जाए तो उन्हें बहुत नुकसान महसूस होगा, क्योंकि उन्हें कहीं और इतना अच्छा काम नहीं मिलेगा। हालांकि अगर मियामियान ने स्टोव खुला रखने की योजना नहीं बनाई होती तो वे इसे भी समझ सकते थे। आखिरकार मियामियान बीजिंग जा रहा था और वास्तव में उसके पास यहाँ की चीज़ों की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं थी। शेन मियामियान ने जियाओकुई का हाथ पकड़ा और लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया। मैं वास्तव में कल आप सभी के साथ इस मामले पर चर्चा करने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि आपने अभी पूछा है, मैं पहले ही आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियाओकुई ने सिर हिलाया और शेन मियामियान के बोलने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। शेन मियामियान ने कहा, मैं सब्जी की दुकान चालू रखने की योजना बना रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि बीजिंग में होने के कारण मैं यहाँ चीज़ों की ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाऊंगा। आपको और भाई जून को थोड़ा और प्रयास करना होगा। जियाओकुई की आंखें चमक उठीं। मियामियान, क्या तुम सच में इसे जारी रखने की योजना बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ। शेन मियामियान ने सिर हिलाया। सब्जी की दुकान अच्छा चल रही है और मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं बीजिंग में क्या करूँगा। दुकान को अभी चालू रखना बेहतर है। अध्याय 727। करीबी भाइयों को भी स्पष्ट रूप से हिसाब किताब करना चाहिए। मियां, चिंता मत करो, आर्मी भाई और मैं निश्चित रूप से दुकान की अच्छी देखभाल करेंगे और हम खाता बही बिल्कुल स्पष्ट रखेंगे। जियाओकुई ने उत्साहपूर्वक एक वादा किया, ये जानते हुए कि अगर मियामियान अपनी सब्जी की दुकान बंद कर देती है तो वह, आर्मी ब्रो और झांग कियान सभी नौकरी से बाहर हो जाएंगे। अब चीजें अच्छी दिख रही हैं। मियामियान पैसा कमा रहे हैं और उन्हें अब बेरोजगार होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे बदसूरत हिस्सा पहले ही कहना होगा, शेन मियामियान ने गंभीर चेहरा दिखाते हुए कहा। सब्जी की दुकान का पट्टा अगले 3 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है। इन 3 वर्षों के दौरान आपको यहीं काम करना होगा और कहीं और नहीं जाना होगा।
भले ही कोई और आपको मुझसे अधिक वेतन दे। जियाओकुई ने हंसते हुए कहा, आपसे अधिक वेतन कौन देगा? भले ही मैंने कहीं और काम नहीं किया है। मैं कुछ वर्षों से शहर में हूँ और मुझे पता है कि यहाँ वेतन कैसा है। लोग सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, दिन में 10 घंटे से अधिक काम करते हैं और वे महीने में केवल 30 रुपये से थोड़ा अधिक कमाते हैं। शेन मियामियान मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इतनी कम तनख्वाह से आप इतने प्रभावित हो गए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको वेतन वृद्धि देने जा रहा हूं, तो क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे? उद्धरण चिन्ह बढ़ोतरी। जियाओकुई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत बोला, मियामियान, मेरा वेतन पहले से ही बहुत अधिक है। इसे और बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्टोर खुला रखना और हमें काम देना ही हमें खुश करने के लिए पर्याप्त है। 3 वर्षों के दौरान जियाओकुई ने शेन मियामियान के लिए काम किया। उसका वेतन हर साल बढ़ाया गया था। उसका वर्तमान मासिक वेतन 60 रुपये तक पहुंच गया था। एक और बढ़ोतरी, वह इतने पैसे लेने में असहज महसूस करेगी। पिछले साल उसके परिवार ने शेन मियामियान के समर्थन की बदौलत एक नया घर बनाया। जियाओकुई का आभार शब्दों से परे था। मियामियान अपने परिवार का हितैषी था। नहीं, वेतन निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, शेन मियामियान ने गंभीरता से कहा। मैं अध्ययन करने के लिए बीजिंग जा रहा हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तो आपका काम का बोझ बढ़ जाएगा। अब से आप दुकान के प्रबंधक होंगे। यदि यह बहुत व्यस्त हो जाता है तो किसी और को काम पर रख लें। टैन कियान और अन्य लोग आपके नेतृत्व का पालन करेंगे और आर्मी ब्रो आपूर्ति पक्ष को संभालता रहेगा। हम उसके लिए एक सहायक भी ढूंढ लेंगे। जियाओकुई के जवाब देने से पहले शेन मियामियान ने कहा, अगले महीने से आपका वेतन 100 प्रति माह तक बढ़ा दिया जाएगा। आर्मी ब्रो का वेतन 120 हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि आप मुझे महीने में एक बार अकाउंट बुक भेजें। महीने में एक बार मेरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करें। जब मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों की जांच करने के लिए वापस आऊंगा। उच्च वेतन के बारे में शर्मिंदा महसूस न करें। मैं आपको अच्छा भुगतान कर रहा हूं क्योंकि आप इसे सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लाभ लाते हैं। दोस्त तो दोस्त होते हैं, लेकिन शेन मियामियान को अभी भी चीज़ों को पूरी तरह से स्पष्ट करने की ज़रूरत है। भाइयों से भी हिसाब किताब साफ साफ चुकतू करना चाहिए। मियामियान, आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं खातों का अच्छा रिकॉर्ड रखूंगा। झांग कियान और मैं अधिक लोगों को काम पर रखे बिना दुकान संभाल सकते हैं। थोड़ा और मेहनत करना इसके लायक था। मियामिया द्वारा दी जाने वाली उदार मजदूरी को देखते हुए जियाओकुई को लगा कि यह बिल्कुल उचित था। किसी को काम पर रखना अभी भी बेहतर है, शेन मियामियान ने धैर्यपूर्वक समझाया। आप और झांग कियान अब प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन कोई सर्दी से बीमार हो सकता है या कोई पारिवारिक समस्या हो सकती है। एक और व्यक्ति के साथ किसी को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेन मियामियान को ऐसा बोलते हुए सुनकर जियाओकुई अंततः एक और सहायक को काम पर रखने के विचार पर सहमत हो गया। स्टोर के मामलों पर कुछ और चर्चा करने के बाद शेन मियामियान स्नान करने चला गया। जून में मौसम विशेष रूप से गर्म होता है। थोड़ी देर के लिए बाहर जाने से आप पसीने से लथपथ हो सकते हैं, इसलिए शॉवर लेने से आप अधिक आरामदायक महसूस करेंगे। इस बीच जियाओकुई ने कमरे को साफ सुथरा करने का अवसर लिया। अभी भी जल्दी थी और दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे लिविंग रूम में बैठ गए और टीवी देखने लगे। जियोकुई के लिए ये पहली बार था जब वह रंगीन टेलीविजन देख रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, दृष्टिगत रूप से ये काले और सफ़ेद रंग की तुलना में एक बड़ा सुधार था।
अध्याय 728। क्या आप शादी कर रहे हैं? अगले दिन नाश्ता करने के बाद शेन मियामियान उस दुकान पर गई जहां उसने पूरी सुबह बिताई। दोपहर के भोजन के समय शेन मियामियान ने 3 कर्मचारियों के सामने अपनी योजनाएं दोहराईं। दाजुन और झांग कियान ये सुनकर खुश हुए कि दुकान चलती रहेगी। अब से जियाओकुई पेरोल का प्रबंधन करेगा। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो जियाओकुई प्रभारी होगा और झांग कियान आप जियाओकुई की व्यवस्था का पालन करेंगे। अगले महीने से आपका वेतन बढ़कर 50 युआन प्रति माह हो जाएगा और दाजुन का 120 हो जाएगा, शेन मियामियान ने घोषणा की। जियाओकुई शुरू में वेतन वृद्धि के बारे में सुनकर प्रसन्न हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह दुकान के लिए निर्णय लेने वाली है तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई, जिसमें बेचैनी के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। शेन मियामियान ने उसके विचारों को समझा लेकिन उसे उजागर नहीं किया। इसके बजाय उसने जियाओकुई से कहा, आप कल बाहर एक नियुक्ति नोटिस लगा सकते हैं। यदि आपके पास उपयुक्त रिश्तेदार या दोस्त हैं जो नौकरी चाहते हैं तो आप उन्हें नौकरी पर रख सकते हैं। वैसे भी आप दुकान के प्रभारी हैं। यदि कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आप उन्हें निकाल सकते हैं और स्वयं एक प्रतिस्थापन ढूंढ सकते हैं। स्थिति के आधार पर निर्णय लें और यदि आप निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसने ये बातें जानबूझकर झांग कियान को सुनाने के लिए कही क्योंकि झांग कियान ने वहां 2 या 3 साल तक काम किया था और शेन मियामियान को चिंता थी कि उसकी उपस्थिति के बिना झांग कियान जियाओकुई के नेतृत्व का पालन नहीं कर सकता है, जैसा कि अपेक्षित था। ये सुनने के बाद झांग कियान का जियाओकुई के प्रति रवैया काफी नर्म हो गया। आखिरकार जियाओकुई भविष्य में कुछ हद तक उसके लिए बॉस होगी। ठीक है, जियाओकुई मूर्ख नहीं था। वह शेन मियामियान के इरादों को समझ गई और प्रभावित हो गई। भले ही मियामियान जा रही थी, उसने उसके लिए सब कुछ सावधानी से व्यवस्थित किया था। वास्तव में शेन मियामियान की चिंताएं उचित थीं। कभी-कभी झांग कियान वास्तव में जियाओकुई का बहुत सम्मान नहीं करता था, जिसे जियाओकुई महसूस कर सकता था। जियाओकुई अच्छे स्वभाव का था और वह इस बारे में झांग कियान से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मियामियान वहां अधिकार जताने के लिए था। झांग कियान ने सतह पर बहुत अनुचित व्यवहार नहीं किया। अब जब शेन मियामियान ने चीजें स्पष्ट कर दी हैं, तो झांग कियान के परेशानी पैदा करने की संभावना और भी कम होगी। मियामिया, मेरी बहन फिलहाल काम नहीं कर रही है और नौकरी की तलाश में भी है। क्या आपको लगता है कि वह यहाँ काम कर सकती है? दोनों को सुनकर झांग कियान कुछ विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। जियाओकुई ने शेन मियामियान को भी देखा। क्या आपकी बहन को अपने बच्चे की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है? हालांकि यहाँ काम कठिन नहीं है, लेकिन इसमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर वह यहाँ काम करने आती है तो वह निश्चित रूप से अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। अगर वह नौकरी ढूंढना चाहती है तो कुछ और आराम की तलाश करना बेहतर होगा। यह नौकरी किसी बच्चे वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। शेन मियामियान ने चतुराई से झांग कियान के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। यदि झांग कियान की 2 बहनें दुकान पर काम करतीं, तो वे भविष्य में एक साथ आ सकती थीं, जो जियाओकुई के प्रबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। शेन मियामियान ने इसे समझा। शेन मियामियान की बातें सुनकर जियाओकुई को राहत महसूस हुई। मियामियान चतुर थी और उसने उसकी सभी चिंताओं का ख्याल रखा था। झांग कियान कुछ हद तक निराश हुआ, लेकिन पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह फिर बोली, मिया, मैंने अपनी शादी अगले महीने के लिए तय कर ली है। मुझे शादी की छुट्टी के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। आप शादी कर रहे हैं?
शेन मियामियान ने आश्चर्य का संकेत दिखाया। उसने कुछ समय पहले ही सुना था कि कोई व्यक्ति झांग कियान से अपने प्रेमी का परिचय करा रहा है और उसे आश्चर्य हुआ कि वे पहले से ही केवल आधे साल में शादी की योजना बना रहे थे। हाँ, झांग कियान का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। हम वास्तव में बहुत अच्छे हैं। उनका परिवार उत्सुक है और मैचमेकर कई बार पूछने आए हैं। मेरी बहन सोचती है कि मैं सही उम्र में हूँ, इसलिए वह अगले महीने की 26 तारीख को शादी की तारीख तय करने के लिए सहमत हो गई। वे कहते हैं कि यह एक भाग्यशाली दिन है। ग्रामीण इलाकों में लोग शादी करने के लिए शुभ दिनों की तलाश में रहते हैं और ये तारीख दोनों परिवारों के परामर्श के बाद चुनी जाती है। अध्याय 729 उपहार राशि से मेरी मदद करना याद रखें। ये वास्तव में अच्छा है। शेन मियामियान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं निश्चित रूप से शादी के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही शादी की शुभकामनाएं दूंगा। इतना कहने के बाद उसने जियाओकुई की ओर देखा और निर्देश दिया, जियाओकुई, जब झांग कियान की शादी हो तो मेरी ओर से पैसे का उपहार देना याद रखें। बेशक, जियाओकुई ने सहमति में सिर हिलाया। शादी करना एक खुशी की घटना है और उसने झांग कियान के साथ 2 या 3 साल तक काम किया था। वे दोस्त थे और समय आने पर वह निश्चित रूप से एक उपहार देगी। धन्यवाद मियामियान। झांग कियान बहुत खुश था। यह इस बारे में नहीं था कि शेन मियामियान कितना पैसा देगा। बॉस से उपहार पाना प्रतिष्ठित महसूस हुआ। आपका स्वागत है। ये बिल्कुल सही है। शेन मियामियान हमेशा व्यक्तिगत मामलों को काम से अलग रखना पसंद करते थे। उसने महसूस किया कि कुछ चीजें पहले ही स्पष्ट कर देना बेहतर होगा। झांग कियान, शादी के बाद यदि आप गर्भवती होने की योजना बना रही हैं और अब यहाँ काम नहीं करना चाहती हैं, तो जियाओकुई को लगभग 1 महीने पहले बताना याद रखें, ताकि वह किसी को काम पर रखने की व्यवस्था कर सके। ये सुनकर झांग कियान तुरंत घबरा गया और उसने तुरंत कहा, मियामियान, मैं पहले से ही उसके परिवार से सहमत हूँ। हम शादी के बाद पहले कुछ वर्षों तक बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। हम दोनों अभी भी युवा हैं और वह इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बना रहा है। उसकी नौकरी इतनी अच्छी चल रही थी, खासकर जब मियामियान ने उसे वेतन वृद्धि दी थी। अगर उसने अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वह शादी के बाद गर्भवती हो गई थी, तो उसे फिर से इतनी अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी? इसके अलावा उसे इतना अच्छा साथी इसलिए मिला क्योंकि वे उसके अच्छे काम को महत्व देते थे, है न? अगर शादी के बाद उसकी नौकरी छूट जाती तो वह अपने पति के परिवार में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाती। घबराओ मत, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। शेन मियामियान मुस्कुराया। हर किसी की अपनी छोटी योजनाएं होती हैं और वह झांग कियान को जानती थी। जब तक झांग कियान बहुत आगे नहीं बढ़ गई, उसका उसे नौकरी से निकालने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार झांग कियान बहुत मेहनती थी और वह जियाओकुई से भी परिचित हो गई थी। उन शब्दों से राहत महसूस करते हुए झांग कियान ने राहत की सांस ली। शेन मियामियान फिर दाजुन की ओर मुड़ा, जो चुप था, और कहा, बड़े भाई जून, अभी तो आप दुकान पर काम करते रहें, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, जब मैं कॉलेज से स्नातक हो जाऊंगा, यदि आपकी कोई आकांक्षा है, तो आप बीजिंग में अपना करियर विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। 3 साल तक एक साथ काम करने के बाद शेन मियामियान के मन में दाजुन के बारे में बहुत अच्छी धारणा बनी। वह ईमानदार और मेहनती था, शिकायत करने वाला नहीं था और उसकी सैन्य पृष्ठभूमि का मतलब था कि वह काफी सक्षम था। यदि वह इच्छुक होता तो उसके लिए बीजिंग में उसके साथ शामिल होना बहुत अच्छा होता। ये सुनकर दाजुन की आंखें तुरंत चमक उठीं
और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उत्सुकता से सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। ठीक है। जियाओकुई ने देखा कि दाजुन कितनी जल्दी सहमत हो गया और अपनी भावनाओं को ठीक से नहीं बता सका। लेकिन नुकसान की अप्रत्याशित भावना महसूस हुई। कुछ देर तक खुद को रोकने के बाद वह विरोध नहीं कर सकी और धीरे से बोली, मियाँ मियाँ, क्या मैं समय आने पर आप लोगों के साथ जा सकती हूँ? मैं भी बड़ा शहर देखना चाहती हूँ। गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े शहरों में काम करने गए थे। कुछ ने बहुत सारा पैसा कमाया और वापस आ गए, जबकि अन्य कई वर्षों तक बिना वापस लौटे चले गए। उन्हें कोई खबर नहीं मिली, जैसे कि वे गायब हो गए हों। इसलिए चाची लियू हमेशा जियाओकुई को याद दिलाती थी कि वह किसी के साथ काम करने के लिए बाहर न जाए। लेकिन जियाओकुई मियामियान के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। शेन मियामियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यदि आपने तब तक शादी नहीं की है तो आप साथ आ सकते हैं। ये सुनकर जियाओकुई तुरंत खुश हो गया। उनकी बातचीत सुनकर झांग कियान को भी लालच महसूस हुआ। 3 साल तक शेन मियामियान के साथ रहने के बाद उसने देखा कि मियामियान एक बहुत ही उदार बॉस था, जो लाभ कमाने पर भी अपने कर्मचारियों की कमी नहीं करता था। इसलिए वह भविष्य में शेन मियामियान का अनुसरण करना जारी रखना चाहती थी। हालांकि शेन मियामियान ने इसे स्पष्ट कर दिया। वह केवल उन लोगों को अपने साथ ले जाती थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, और चूंकि उसकी खुद की शादी साल के उत्तरार्ध में तय थी, इसलिए मियामियान निश्चित रूप से उसे अपने साथ नहीं ले जाएगी। इन विचारों के साथ शादी की खुशी अचानक थोड़ी कम हो गई। अध्याय 730 बड़ा विजेता। समय बीतता गया और आधा महीना बीत गया। उस दिन शेन मियामियान खाने की मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी अचानक बाहर से खटखट की आवाज आई। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह उसके दरवाजे पर था, बल्कि उसके सामने वाले दरवाजे पर था। चूंकि सामने वाला अपार्टमेंट खाली कर दिया गया था, इसलिए मकान मालिक ने इसे दोबारा किराए पर नहीं दिया था। शेन मियामियान ने अनुमान लगाया कि आगंतुक उसे ढूंढ रहा होगा। उसने खिड़की के छेद से झांककर देखा कि प्रिंसिपल, उसकी फॉर्म टीचर और यांग शियाओक्सी दरवाजे पर खड़े हैं, जो सामने वाले पर दस्तक दे रहे हैं। शेन मियामियान के मन में एक विचार आया और उसे अंदाजा हो गया कि यह क्या हो सकता है। उसने दरवाज़ा खोला। प्रिंसिपल यांग, शिक्षक जियाओक्सी। उसकी आवाज़ सुनकर वे तीनों पीछे मुड़े और अपने पीछे शेन मियामियान को देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें गलत अपार्टमेंट नंबर याद आ गया है, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तीनों उत्साहित दिख रहे थे और उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उनके पास उसके साथ साझा करने के लिए कुछ अच्छी खबर है। शेन मियामियान, आपके परीक्षा अंक सामने आ गए हैं, प्रिंसिपल यांग ने उत्साह से कहा। जैसा उसने सोचा था, मामला इसी बारे में था। हालांकि उसने इसका अनुमान लगा लिया था। शेन मियामियान मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछने लगी, प्रिंसिपल यांग, मैंने कितना स्कोर किया? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि प्रिंसिपल यांग बोल सकें, यांग जियाओक्सी ने बीच में कहा, मियामियान, आप प्रांत में पहले स्थान पर हैं। हालांकि वह जानती थी कि उसका प्रदर्शन खराब नहीं होगा, फिर भी यह सुनकर कि वह प्रांत में पहली बार आई थी, शेन मियामियान को रोमांच हुआ। वास्तव में, उसने पूछा, हम सब यहाँ आए थे, क्या ये संभवतः झूठ हो सकता है? फॉर्म टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा। शेन मियामियान ने अपने हाथ में नोटिस पर नज़र डाली। उसकी आंखें खुशी से झुक गईं। उसे तुरंत हेनान को बुलाने की इच्छा महसूस हुई। हालांकि ये यांग जियाओक्सी के शब्द थे जिसने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। मियामियान, यह आपका घर है, आपका रहने का स्थान बहुत अच्छा है ना?
हम यहाँ आते समय काफी आशंकित थे, चिंतित थे कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं, जियाओक्सी ने टिप्पणी की। जहाँ तक वे जानते थे, शेन मियामियान एक अनाथ था। वह इतनी अच्छी जगह कैसे खरीद सकती थी? होश में वापस आकर शेन मियामियान ने जल्दी से तीनों को अंदर बुलाया और समझाया, यह मेरा घर नहीं है, यह मेरे एक रिश्तेदार का है। मैं बस यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा हूँ। अगर वह अब जाने देती है कि यह उसके प्रेमी की जगह है, तो फॉर्म टीचर और प्रिंसिपल दोनों के विचार भटक सकते हैं, ये देखते हुए कि उनकी पीढ़ी के लोग काफी रूढ़िवादी हैं। अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए शेन मियामियान ने इस तथ्य को उनके सामने प्रकट न करने का निर्णय लिया। प्रिंसिपल यांग उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह प्रपत्र शिक्षक उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शेन मियामियान लगातार स्कूल की सहायता को अस्वीकार कर रहा था। यदि वह ऐसे घर में रह सकती, तो उसे वास्तव में स्कूल से किसी मदद की आवश्यकता नहीं होती। उनकी तुलना में यांग जियाओक्सी उतना आश्चर्यचकित नहीं था। वह लंबे समय से जानती थी कि शेन मियामियान गरीब नहीं था। वे 1 या 2 दिन से अधिक समय तक एक साथ रहे थे, और शेन मियामियान के कपड़े और भोजन हमेशा अच्छे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन मियामियान इतना अच्छा जीवन जी पाएगा। घर में घूमते हुए वह प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाती रही। फॉर्म टीचर और प्रिंसिपल यांग सोफे पर बैठे शेन मियामियान द्वारा पिलाई गई चाय पी रहे थे। उनके चेहरे मुस्कुराहट से चमक रहे थे और बिना रुके शेन मियामियान के परीक्षा अंकों के बारे में बात कर रहे थे। प्रांतीय टॉपर पैदा करने के बाद उनके स्कूल नंबर 3 मिडिल स्कूल ने इस बार प्रतिष्ठा हासिल की थी। अब कौन ये कहने का साहस करेगा कि नंबर 3 नंबर 2 से कमतर था? थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद और जियाओक्सी ने घर का दौरा समाप्त करने के बाद संपर्क किया। मियां, तुम मेरे स्कोर के बारे में क्यों नहीं पूछते? उद्धरण चिन्ह क्या मुझे पूछने की जरूरत है? शेन मियामियान ने पलकें झपकाते हुए कहा, यदि आप बीजिंग विश्वविद्यालय में नहीं गए होते, तो शायद आप अभी घर पर रो रहे होते। यहाँ आने का आपका कोई मूड नहीं होता। ठीक है। उद्धरण चिन्ह आप वास्तव में मुझे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। जियाओक्सी हंसी। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान बिखर गई। प्रिंसिपल यांग भी बहुत खुश थे। 2 छात्रों ने अपनी परीक्षाओं में इतना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिनमें से एक उनकी बेटी थी। उन्हें इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सबसे बड़ा विजेता महसूस हुआ।